हाय एवरीवन, आई एम शेख उमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि जेलीफिन कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको यानी कि बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं उसका। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर कॉर्नर पे मैं बिल्कुल उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो आगे की बात करते हैं कि आज मैं उससे नेक्स्ट स्टेप लेके चलूँगा कि आप लोग सीरीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो सीरीज़ अगर आपने ऐड की हैं तो सीरीज़ के साथ आप जो सी हैं उनके पोस्टर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। और उसके अलावा कुछ सेटिंग्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं डिफरेंट डिवाइसेस पर। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो लॉगिन करते हैं अब अपना जेलीफिन सर्वर। मेरा जो लॉगिन यूज़र था वो था उमर डैश एडमिन, और सॉरी उमर अंडरस्कोर एडमिन, और पासवर्ड था ये मेरा पासवर्ड है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये सेम वैसे का वैसा ही है इस वक्त जेलीफिन सर्वर जैसे कि प्रीवियस वीडियो में था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने अपने जेलीफिन सर्वर में कोई चेंजिंग भी नहीं की, ताकि जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अपना सर्वर सेटअप करूँगा मैं उसकी वीडियोस बनाऊँगा। ओके, तो ये मैं लास्ट टाइम ऐड किए थे वीडियो सॉन्ग्स, और अब मैं ऐड करूँगा इसके अंदर सीरीज़ से मतलब जो सीजन्स होते हैं ना आपके, वो ऐड करते हैं इसके अंदर। अब ये 3 बार्स पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जाना डैशबोर्ड। ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के बाद ये सारे वो आ रहे हैं एक्टिविटीज़, पाथ, सर्वर, डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर की थी। ओके, इसके बाद अब हम ऐड करते हैं लाइब्रेरीज़ में जाके। हमने ऐड करना है सीज़न, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऐड मीडिया लाइब्रेरी, और कंटेंट टाइप में मैंने सिलेक्ट करना है शोज़, टीवी शोज़। इसका नाम मैं रख देता हूँ सीरीज़। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऐड करना है फ़ोल्डर्स। क्लिक करता हूँ फ़ोल्डर्स पे। जौन सी भी आपकी हार्ड डिस्क है या एसएसडी है जिसके अंदर डाटा पड़ा है ना, वो आपने सेलेक्ट करनी है। मेरे पास जेड के अंदर पड़ा है, उसके बाद मेरे पास मीडिया में पड़ा है, और उसके बाद ये सीरीज़, मेरी सारी सीरीज़ इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कर दूंगा ओके। अब उसके बाद इनेबल दिस लाइब्रेरी के मतलब कि ये लाइब्रेरी जो सी है ना आपके पास होम यूज़र इंटरफेस जो सा है ना आपका होम पेज, वहाँ पे शो होनी चाहिए। हाँ जी, मुझे चाहिए क्योंकि मैंने सीज़न देखने हैं। उसके बाद है प्रेफर डाउनलोड लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी चाहिए? मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इंग्लिश। किधर है इंग्लिश? ये रही। और सब टाइटल्स मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो मैं कंट्री रीजन जो है ना वो यूएसए सेलेक्ट कर लूँगा। स्पेशल सीजन डिस्प्ले नेम ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा। प्रेफर एम्बेडेड टाइटल्स ओवर फाइल नेम, इसको भी इस तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये जो सी चीज़ है ना ये आपने ज़रूर इसको टिक रखना है, एनेबल रियल टाइम मोनीटरिंग। इसमें क्या होता है, चेंज फाइल्स टू बी विल प्रोसेस इमीडिएटली। जैसे ही फाइल्स चेंज होंगी, कोई ऐड होगी, जो सा जेलीफिन सर्वर है वो ऑटोमेटिकली फोल्डर को स्कैन करेगा और वो फाइल आपके पास विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपके सामने आ जाएगी। ओके, उसके बाद मेटा डाटा जोन से है ना डाउनलोडर टीवी शोज़ का कहाँ से डाउनलोड करना है, ये दो जोन से है ना क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र, डाटा प्रोवाइडर कह सकते हैं। डाटा प्रोवाइडर है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बाकी आपने एज इट इज़ रहने देना है। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मेटा डाटा फ्रॉम द इंटरनेट अगर आप करना चाहते हैं ओके, तो इसको 30 डेज़ कर दें, मैं भी नेवर रहने दूंगा इसको। और उसके बाद यहाँ पे नीचे और कुछ सेटिंग है, ट्रिक प्ले, चैप्टर इमेजेस, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मिनी पीसी है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो इसको मैं सिंपली कर दूंगा ओके। अब मैंने इसको ओके किया, तो अब ये देखें दोनों जोन से है ना फोल्डर स्कैन होना शुरू हो गए हैं। डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अभी ये स्कैन हो रहा है, जैसे ही ये स्कैनिंग ख़त्म होती है फिर मैं आपको आगे की वीडियो लेके चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त जो मीडिया था वो सारा स्कैन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लाइब्रेरी स्कैन नहीं हो रही अब। तो अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर। यहाँ पे अपने सर्वर नेम पर क्लिक करते हैं। ये आ गया सीरीज़ का फ़ोल्डर, आपको बताया था टॉप पर हमारे फ़ोल्डर्स आते हैं। ये आ गया मेरा सीरीज़ का फ़ोल्डर। अब इस पर मैंने क्लिक करना है। और बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप नीचे देखें नेक्स्ट अप में, ये यहाँ पे सीरीज़ आ रही हैं, सीरीज़ की एपिसोड्स आ रही हैं, सीज़न 1 एपिसोड 1, सीज़न 2 एपिसोड 1 के ये सीज़न आपके पास पड़े हैं और ये इसी वक्त लाइब्रेरी में ऐड हुए हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ से सीरीज़ के फ़ोल्डर में, और आप ये इसका कमाल देखें कि मैंने जस्ट देखे, मैंने वहाँ से कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं की। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स सेलेक्ट थी ऑलमोस्ट मैंने वही सिलेक्ट रहने दी हैं। ओके, तो उसके बाद मैंने जस्ट स्कैन लाइब्रेरी की है, और ये देखें इसका मैजिक।
इसने वो पोस्टर्स ऑटोमेटिक आ गए हैं और कैसे यानी कि मैनेज कर दिया सारी जो सी है ना हमारी मीडिया लाइब्रेरी सारी मैनेज है। और वो उसके ऊपर ये जो से ऊपर राउंड सर्कल में डिजिट्स आ रहे हैं, ये उसकी टोटल एपिसोड्स हैं। आई थिंक ये काउंटर है कि आपने इतने एपिसोड देख लिए कि इतने एपिसोड नहीं देखी। ओके, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीज़न पड़े हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सीज़न देखते हैं। अब ये मेरे पास स्टार वॉर्स का सीज़न है। ओके, तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, स्पिन ऑफ, स्पेस ओपरा, IMDb, मूवी DB, समथिंग लाइक दैट, ऊपर टैग्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड ना। अब ये नीचे आ रहा है कि ये नेक्स्ट अप आपने अभी कौन सी एपिसोड देखनी है, पहली एपिसोड देखनी है ना। अभी मैंने स्कैन किया, अभी मैंने देखना स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे कह रहा है कि आप पहली एपिसोड देखें। उसके बाद बता रहे हैं कि कितने सीजन्स पड़े हैं, नीचे उसकी कास्ट आ रही है। और एक ये फीचर बहुत अच्छा है, मोर लाइक दिस, कि आपके पास इस तरह के और कितने सीजन्स पड़े हुए हैं। तो ये बाकी के सीजन्स भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें। अगर आप यहाँ ऊपर नोट करें तो ये था साईफाई एंड फैंटेसी एक्शन एंड एडवेंचर। तो ये नीचे जो सीज़न आ रहे हैं ये भी उससे उससे ही रिलेटेड है, साईफाई एक्शन एडवेंचर। तो ये थी इसकी बेसिक सेटिंग्स। अब इसके बाद यहाँ अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ट्रेलर प्ले हो जाएगा। ये क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब से ट्रेलर प्ले करेगा। तो अभी हमने नहीं देखा, बैक आ जाते हैं, दोबारा जाते हैं सीज़न में। यहाँ से आप इसको फेवरेट कर सकते हैं, शफल एपिसोड्स कर सकते हैं। उसके बाद थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है एडिट मेटा डाटा। एडिट मेटा डाटा पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से आप दोबारा उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इसको कर देते हैं हम कैंसिल। अब हम जाते हैं इसकी एपिसोड के अंदर। अब एपिसोड पे मैंने क्लिक किया ना, ये देखें यहाँ पे ये सामने आ रही हैं सबटाइटल्स। अभी इसके अंदर सबटाइटल्स मौजूद हैं। ये एक्सटर्नल का मतलब है कि जो फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है ये वहाँ से उठा रहे हैं सबटाइटल्स को, और ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑलराइट गाइस, अब उसके बाद अगर आपके पास सामने इमेजेस आ रही हैं, पोस्टर आ रहा है और ऊपर बैनर आ रहा है सीज़न का, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद जाना है एडिट इमेजेस पे। एडिट इमेजेस पे जाएंगे, ये आ रही है इमेजेस और ये आ रहा है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप जो सी बैक पर इमेज है और प्राइमरी ये आ रही है इस वक्त। अब इस वक्त मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सर्च के बटन पर और ये यहाँ पे देखें डिफरेंट जो सी हैं इमेजेस आ रही हैं कि आप इसमें से ये इमेजेस जो सी है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओह ये तो ओपन हो गई, आई एम सॉरी। ओके, मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, वो डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको बैक करूँगा, वो देखें उसने ऐसे फ़ौरन डाटा रिफ़्रेश किया है। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत फास्ट है जेलीफिन। मैंने प्लेक्स भी ट्राई किया था बट प्लेक्स के कुछ फीचर्स जो से हैं वो पेड हैं, तो मैं अभी इतना स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। मैं नेटफ्लिक्स पे पैसे नहीं खर्च रहा था, तो मैं इस पे कैसे खर्चूँ, तो मैंने इसलिए उसको ना अभी स्किप किया हुआ है। वो भी किसी ने ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए जेलीफिन मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने बताया मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके मुझे काफ़ी चीज़ें पता है। ओके, अब इसके बाद जाते हैं हम दोबारा होम पेज पर, दोबारा से जाते हैं सेटिंग्स पर, डैशबोर्ड। अब इसके बाद मैं आपको इसकी जो सी है ना फर्दर सेटिंग बताता हूँ स्ट्रीमिंग के बारे में। अब चलते हैं प्लेबैक और इसके बाद जाते हैं ट्रांसकोडिंग हार्डवेयर एक्सलरेशन। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग उस चीज़ से रिलेटेड होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई पुरानी एंड्रॉयड डिवाइस है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड टैबलेट है, अब आप उसके ऊपर क्या कहते हैं मूवी प्ले करना चाहते हैं विद द यूज़ ऑफ जेलीफिन सर्वर, और वो फुल HD या 4K डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता। तो ये क्या करेगा, ट्रांसकोड करेगा उस मूवी को। अगर आपके पास लेट्स सपोज 4K मूवी है और आपके पास कोई पुराना सैमसंग का फ़ोन है जो फुल HD डिस्प्ले सपोर्ट करता है, तो ये यहाँ से उसको ट्रांसकोड करेगा, ठीक है। उसकी जो से रेजोल्यूशन है ना, उसकी रेजोल्यूशन, बिट रेट, उसकी काफ़ी ज़्यादा डाटा चेंज करके ना कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को डाटा भेजेगा जो आपका मोबाइल डाटा सपोर्ट करता है और उसको प्लेबैक कर सकता है आसानी से। तो ट्रांसकोडिंग जो सी है बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ से अपने ग्राफिक कार्ड के मुताबिक सेलेक्ट करनी है। मेरे पास AMD है, मैंने AMD सेलेक्ट किया है और बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ें ऑन थी, मैंने वही ऑन रहने दी हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अभी मैं 1 बाय 1 मूवीज़ प्ले करूँगा, तो अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं इन सेटिंग्स को छेड़खानी करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, तो आपको इन सेटिंग्स को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, एक बारी मेरे से ये सेटिंग्स चेंज हो गई थी गलती से, तो 2 हफ्ते तक मैं सेटिंग्स के साथ ही खेलता रहा। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि कौन सी सेटिंग्स कैसी है, क्योंकि AMD का ये इसके अंदर ग्राफिक है। मेरे पास जो पहले मिनी PC था उसके अंदर भी AMD का ग्राफिक था। सो
समथिंग उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको एज़ इट इज़ रहने दें। और गाइस, तो उसके बाद अगर आप, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे था, मैंने स्क्रॉल डाउन किया जस्ट, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आती हैं, 4 ये चेक बॉक्स हैं। अब ये फर्स्ट वाला है डबल द फ्रेम रेट व्हेन डी इंटरलेसिंग। अगर आपके पास कोई मूवी है, वैसे बाय द वे मूवीज़ जो सी होती हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड पर होती हैं, अगर आप उसका और स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दें, तो आई थिंक समहाउ ये उसके जो से फ्रेम रेट्स हैं वो डबल कर देगा। ओके, तो उसके बाद है ये थ्रोटल ट्रांसपोर्ट। थ्रोटल ट्रांसपोर्ट ये होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, अब आप मूवीज़ बार बार आगे पीछे नहीं कर रहे, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट प्रीवियस, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर रहे, तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो से है ना, और आपका जो सा ये कंप्यूटर है, जो सर्वर है आपका, एक लिमिट तक जाके उसके बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। तो जब वो उस लिमिट तक पहुंचेगा फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर लोड कम पड़ता है। और उसके बाद आता है डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट ये है कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट्स की फाइल होती है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा, वो आपके सिस्टम पे भेज रहा है, आई मीन आपके फ़ोन पर भेज रहा है। अब जब वो आपके फ़ोन पर चली गई है ना, तो उसको अपने पास सर्वर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो यहाँ से अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो सर्वर से डाटा डिलीट करता जाएगा, आपके फ़ोन पे भेज दिया, आपका फ़ोन उसको यूज़ कर रहा है, तो सर्वर से भी आपकी यानी कि स्पेस बच जाएगी, और उसको सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है अपने पास ना सर्वर पर। तो ये कुछ सेटिंग्स है इसके अंदर। अब इसके बाद चलते हैं स्ट्रीमिंग में। स्ट्रीमिंग में जाते हैं, हम सॉरी स्ट्रीमिंग में नहीं, यहाँ पे था DLNA। DLNA में जाते हैं। अब DLNA ये फीचर होता है कि आप इसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। उसके बाद DLNA जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना प्लगइन, तो जैसे कि VLC में ऑप्शन होती है, आपके जो गेमिंग कंसोल्स होती हैं उनके अंदर ऑप्शन होती हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप कोई ऐप इंस्टॉल किए बगैर ना, जेलीफिन सर्वर का, उसके बगैर आप डाटा जोन से है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप डाटा फॉरवर्ड करेंगे, जो मूवी सीज़न कोई भी आपने प्ले करना है वो आप फॉरवर्ड करेंगे, और वहाँ से DLNA के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर लेंगे। तो कहते भैया मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो जेलीफिन की एप्लीकेशन है ना वो ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अगेन एक और बहुत अच्छा फीचर है इसका DVR। DVR से क्या होता है कि आप इसको अपने ऑनलाइन IPTV के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और ये वहाँ से जो सी एपिसोड्स है ना वो रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करके आपकी लाइब्रेरी में सेव कर देगा। सेम जैसे वो पहले डिवाइसेस आती थी, स्मार्ट डिवाइसेस, वो आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर देते थे और टाइम सेट कर देते थे। उस टाइम पे जाके वो डिवाइस जो सी थी ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती थी, और आप बाद में आके वो एपिसोड्स या कोई आपका टीवी शो था वो आप बाद में आके देख लेते थे। तो ये भी सेम फीचर ही है। बाय द वे आजकल तो वैसे भी वो हम नेटफ्लिक्स यूज़ करती है, सो आई डोंट थिंक कि ये इतना यूज़फुल होगा आज के ज़माने में। अब इसके बाद आते हैं स्केड्यूल टास्क में। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एट द एंड आ रहा है स्केड्यूल टास्क। अब यहाँ पे कुछ टास्क हैं वो आप ऑटो रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कैन मीडिया लाइब्रेरी, आप नहीं चाहते कि आप जिस वक्त कोई मूवी या कोई सीज़न देख रहे हैं उस वक्त मीडिया स्कैनिंग स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसकोडिंग है या कोई प्लेबैक में इशू है, तो आप इसको टाइमर लगा सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके ये जॉब रन होगी और सारी जो सी मीडिया लाइब्रेरी है स्कैन हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर अदर लाइब्रेरीज टास्क एज वेल। आप इसको भी कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, सो बाय द वे ये यहाँ पे जो सी है ना बाय डिफ़ॉल्ट अब काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सी है ना स्केड्यूल्स ऑलरेडी आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इंस्टॉल किया था उसमें ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको भी नहीं है, अनलेस आप इसके साथ कोई यानी कि पंगा लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स लें, चीज़ें यानी कि टेस्ट करने से जाती हैं, वैसे तो मैनुअल में सारी चीज़ें लिखी होती हैं और मैनुअल हमने रीड नहीं करना होता ऑफ कोर्स। बाय द वे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है और ये ऐसे ही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है ना सॉफ्टवेयर जोन से जेलीफिन सर्वर। लास्ट टाइम ये इतनी यहाँ पे ना स्केड्यूल टास्क नहीं थे। आई एम सॉरी, वो मेरे पास 2 पैरट हैं, कोको एंड जेरी, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और वो दोनों बहुत शोर डाल रहे हैं क्योंकि उनको मेरी आवाज़ जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें भी अपने साथ बिठाओ। अगर मैं इन्होंने अपने साथ बिठा लिया ना तो ये वो जो वायर्स हैं ना इसको बाइट करके वो तबाह कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। इसके साथ आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आती है प्लगइन्स। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि प्लगइन्स एक लॉन्ग टॉपिक है। उसके बाद नेटवर्किंग की सेटिंग्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए आई थिंक सो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में
पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ, और कमेंट में आप मुझे ये भी बताना कि अगर आपको यानी कि इसे कोई स्पेसिफिक जोन सी है ना सेटिंग्स वगैरह आपने जाननी है तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। हाँ, अगेन वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।